चलो देखो तो एकरा ठीक है, ठीक है स्टार्ट करें। देखो तो वहाँ से देखो लगा भी इसने यहाँ पे लगा भी। कोई क्या बोलेगा, ठीक है। देखो हम एक काम करेंगे, एक मास्टर क्वेश्चन बनाएंगे मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप का, ठीक है। इस पेज में पूरा सारा का सारा एक मास्टर क्वेश्चन डाल देंगे, फिर हम लोग उसको जो है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे बगल में। स्टार्ट करें। देखो राइटिंग थोड़ा सा मेरा टाना टूनी होगा। 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स A, B, C started a firm on 1/1/2020। 3 पार्टनर्स मिलके एक फ़र्म को स्टार्ट किया। अब देखने वाली बात ये कि ये फ़र्म स्टार्ट हुआ है 1/1/2020 को। कोई भी हिसाब किताब 12 महीने का होता है। अगर 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली ये एंड आपका 31 दिसंबर को करेगा, ख़त्म। दे इन्वेस्टेड, उन लोगों ने लगाया था ₹80, ₹90 एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली। ये उनके लगाए हुए कैपिटल हो गए, ठीक। फर्दर इसके अलावा, इस कैपिटल के अलावा बी एडवांस्ड, इस चैप्टर में और बहुत सारे चैप्टर में लोन वर्ड को एडवांस भी कहते हैं। हम लोग जब बचपन में होते हैं तो हम लोग लोन वर्ड यूज़ करते हैं कि मैंने तुमको लोन दिया, लेकिन कॉमर्स में बहुत जगह लोन को रिप्लेस करके एडवांस वाला वर्ड भी यूज़ किया जाता है। और हम लोग के सोसाइटी में एडवांस, हम लोग एक ही वर्ड को समझते हैं कि कुछ ख़रीदना था उसके लिए पहले से पैसा दिया, उसको हम लोग एडवांस बोलते हैं कि एडवांस दे दिया हम उसको। वो तो है ही अपनी सोसाइटी के हिसाब से, बट कॉमर्स के अंदर में एडवांस के मतलब क्या बोले जाता है, लोन। बैंकिंग के भी सेक्टर में हम जहाँ पर बैंक में जॉब करते हैं मैनेजर लोग वगैरह, एडवांस वर्ड जब उनके मुंह से निकलता है तो इसका मतलब लोन का जिक्र हो रहा है वहाँ पर। वो हम लोग के इलाका के जैसा एडवांस का बात नहीं हो रहा है। सो फर्दर यानी ये कैपिटल के बाद बी एडवांस ₹20,000। जब कोई भी बंदा एडवांस देता है फर्म को तो हमको बहुत सीरियस होकर देखना चाहिए कि ये लोन किस तारीख को दिया गया था, क्योंकि उसी तारीख से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शुरू करना है। सो बहुत सीरियस हो जाते हो। बी एडवांस ₹20,000 ऑन, कब दिया था इसने ये लोन, 1/4/2020 को, यानी सिर्फ 3 ही महीने के बाद। के महीने के बाद 3 महीने। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को और उसके बाद फिर पैसा घटा होगा और बी ने कहा कि चलो भाई हम दे देते हैं 20,000 रुपये। उसके बाद फुल स्टॉप, ख़त्म हो गया। द पार्टनरशिप डीड CONTAINED कंटेंट द फॉलोइंग कॉलन। इस सेंटेंस के माने क्या समझते हैं आप? इस सेंटेंस के माने ये समझना होता है कि पार्टनर लोग जो हैं इन लोगों ने एक डीड बनाई थी। और कंटेंट द फॉलोइंग के मतलब अब उस डीड के अंदर ये बातें लिखी हुई है। आप एज एन अकाउंटेंट होने के नाते इन बातों को पढ़ करके और पार्टनरशिप चैप्टर का रूल रेगुलेशन को माइंड में लाते हुए तब जाके आप सॉल्व करोगे। एक सम सॉल्व होता है 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। पहला पार्टनर्स के डीड उनके इच्छा अनुसार, दूसरा आपका नॉलेज जो आप अभी सीखते हो। ये दोनों चीज़ जब मिक्स होगा तब जाकर के एक सम सॉल्व होगा। दोनों वाइटल है, ताला और चाबी की तरह। आप जिस जगह काम करते हो उनके डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो आप सारी नॉलेज को कहाँ लगाओगे? या फिर आपके बॉस ने डायरेक्शन दे दिया कि ये काम करना, बट आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो एक सम बनता है दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। एक, जिस जगह पे मेरे को नौकरी मिली है उन लोगों के क्या डीड है, दूसरा जो मैंने एज ए स्टूडेंट सीखा है कि कैसे कैसे काम करना है। सो उनके बीच में डीड बनी हुई। डीड के अंदर सबसे पहले क्या बात लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर annum। क्या माने हुए इसके कि जिसने जितना रुपया कैपिटल लगाया था उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट के हिसाब से? 10। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5%।
ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितना 5%। लेकिन अभी तक आपको उस ड्राइंग्स का फिगर नहीं दिखा। कोई भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए आपको अमाउंट चाहिए होता है, आपको रेट चाहिए होता है, आपको टाइम चाहिए होता है। तो कैपिटल का इंटरेस्ट का आपको दिख चुका है, ऊपर में अमाउंट था और यहाँ पर रेट है, दिख चुका। बट बुक वाला ड्राइंग्स का पहले यहाँ पर रेट छोड़ दिया है। अब आप तलाशोगे कि मेरे को ड्राइंग्स का फिगर भी दिख जाता और उसके बाद सिस्टम भी दिख जाता है, क्योंकि ड्राइंग्स करने के 3 ज़रिया होता है, कारोबार से पैसे निकालने का 3 ज़रिया होता है। पहला होता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या माने हुआ, जैसे हम लोग सब मिल करके एक बिज़नेस स्टार्ट किए और ये डिसाइड हुआ कि हम लोग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हर महीने के पहले तारीख को इतना इतना रुपये उठा लेंगे। तो ये एक पैटर्न है, पैसा उठाने का पैटर्न। और कैसे उठा सकते हैं कि एंड ऑफ ईच मंथ पैटर्न है, दिस इज़ द पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स फिगर फ्रॉम द बिजनेस से ये फिगर, ये पैसे निकालने का एक पैटर्न है। और जो पैटर्न से पैसे निकलेंगे उस पैटर्न के हिसाब से टाइम फैक्टर में आप काम करते हो। तीसरा पैटर्न क्या है, हम लोगों ने कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया कि बिगनिंग निकालेंगे एंड निकालेंगे, बस बात हुआ कि जब जिसको दिल करेगा बिजनेस से वो पैसा उठा सकता है। सो ये 3 पैटर्न होते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही सिर्फ 3 ही होता है, ये बात नहीं बोल रहे हम। जब आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में चल जाओगे इस चैप्टर का 3-4 महीने के बाद, तब मैं आपको और सारे पैटर्न दिखाऊंगा। सो देयर आर अदर पैटर्न्स, और भी पैटर्न्स है जिसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। मोस्ट कॉमनली यही 3 पैटर्न है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, और तीसरा ड्यूरिंग द ईयर कह लो, ड्यूरिंग द मंथ कह लो, या साइलेंस कह लो। यही 3 मोस्ट यूज़ होने वाले पैसे उठाने के पैटर्न है। आपका काम इससे बन जाएगा ऑलमोस्ट। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पहले दे दिया, अब उनका पैसा उठाने का पैटर्न देगा। दे वो लोग तीनों का बात हो गया। ड्रू ₹1000 at the beginning of each month। तीनों आदमी महीने के पहले दिन निकालता है, कितना करके निकालता है, 1000 रुपये। नंबर 3, पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर लोगों को सैलरी मिलेगा ₹2000, ₹3000, ₹10,000। देखो मैंने यहाँ पर मंथ नहीं लिखा है, मतलब यही फुल एंड फाइनल है, सारे एक साल का फिगर आउट दिया हुआ है। प्लीज़ आप उसको 12 से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे। 4 नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। या 10% का इंटरेस्ट इनके डीड के अंदर लिखी हुई है या डीड के बाहर है? तो उस बंदे को जिसने भी लोन दिया था उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना %? आप ज़बरदस्ती यहाँ पर 6% को घुसेड़ने की कोशिश, वो 6% वाला तभी घुसेड़ते हो जब इनके बीच में कोई डीड या रेट कुछ भी तब। 5, अब आया वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। द पार्टनर्स डिसाइडेड to distribute ₹50,000 in 2:2:1 and above it equally। क्या माने हुआ? माने ये है कि जब साल का एंड होगा, पार्टनर लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग 50,000 रुपये तक का प्रॉफिट को बांटेंगे 2:2:1 में। अब 50,000 से जितना भी रुपया ज़्यादा बच जाएगा हम लोग उसको आपस में कैसे बांट लेंगे? इक्वली। स्टार्ट किया जाएगा। स्केल पेंसिल दो जल्दी से, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसी की वजह से ये काम हो रहा है। पेंसिल ये वाला डबल होगा, ये डबल है,
पीछे को रखने को था। ओके, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही छूट गया हम लोग से। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर ऑल एडजस्टमेंट ₹1,20,000। इन लोगों का सब काम के करने से पहले प्रॉफिट था इनके पास ऑलरेडी कितना, 1,20,000। हम शुरू करें, स्टार्ट करेंगे। असल जो काम हम लोगों को सीखना है इसके वजह से इसी में हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। सम हम लोगों को कुछ ऐसा था, बात हो चुका था कि सबसे पहले आप जो अपना सम शुरू करते हो, जहाँ से आप बिस्मिल्लाह करते हो, वो ये जगह होता है। बाई में जाके लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,20,000। नेक्स्ट 2 में जाके हम लोग को लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कॉलन डैश दे करके ABC। आज थोड़ा सा पैटर्न में हम लोग चेंज करेंगे काम करने का। काम ये होगा कि पिछले क्लास में जो सम बनाए थे उसके अंदर सारा का सारा वर्किंग यहाँ कर दिए थे। आज हम लोग प्रॉपरली वे में जाएंगे। जो एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन होगा देख लो वो क्या है। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे वर्किंग्स, थोड़ा सा लेंदी है ये। वर्किंग देने के बाद एक ऐसे बुलेट नंबरिंग थोड़ा सा स्टाइल में डाल करके एक हाईलाइट डालेंगे, कैलकुलेशन शोइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन। उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे अच्छा राइटिंग, हमसे अच्छा प्रेजेंटेशन डालोगे। हम स्पीड के चक्कर में करते हैं ऐसा। कैलकुलेशन शोइंग द, यानी कि कैलकुलेशन शोइंग द कॉमन होगा और जब जो भी काम करेंगे वो वाला यहाँ पर हाईलाइट डालेंगे, कैलकुलेशन शोइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सवाल होता है यहाँ किसका किसका करेंगे। हर उस काम का करना पड़ता है जिसमें परसेंटेज इन्वॉल्व होता है। जिस वर्किंग में परसेंटेज होगा वो यहाँ करते हैं। जैसे सैलरी था ना यहाँ पर, उसमें कोई परसेंटेज तो इन्वॉल्व नहीं है, वो यही हो जाएगा। सो क्या लिखा आपने, कैलकुलेशन शोइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ लोगों के नाम डालते हैं आप, ABC। ए के कितने रुपए लगाए हुए थे, ₹80,000 इंटू क्या रेट था इंटरेस्ट का, 10% इक्वल ₹8,000। हम लोग पिछले क्लास से बात किए थे कि जब भी कोई इंटरेस्ट पूरे 1 साल का निकालना होता है तो सिर्फ हम लोग उसका अमाउंट और रेट फैक्टर को आपस में मिला देने से वो अपने आप साल का निकल जाता है। अब आपको यहाँ पर इंटू करके 3/12 4/12 वो वाला कोई काम नहीं करना है। नेक्स्ट, अब थोड़ा जल्दी बताओ। बी ने लगाए थे यहाँ पर 90,000 और इस 90,000 के ऊपर का 10% ऑब्वियसली 9,000 एंड सी का यहाँ पर था 1 लाख का 10% ये 10,000। आप सिर्फ यहाँ पर आकर के 8, 9 और 10 सिर्फ ये छोटा सा पुटिंग करना आपको। पेंसिल था ना, हाँ ठीक है। कितना हो गया जोड़ करके 10, 9, 19 और 8 कितना हो गया 27। चलो नेक्स्ट, अगला क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का काम करना है। वो वाला काम यहाँ करते हैं हम लोग, है ना। आ जाओ, बाई में जाके लिखोगे, कोई एक कैलकुलेटर निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट कॉलम। एक चीज़ देखोगे कि जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना हमको, किसी का अगर यहाँ जगह कम होगा तो इसका मतलब ही नहीं कि यहाँ पर घुसेड़ करके गंदगी कर देंगे, नहीं। अगर आपका जगह कम है आप सेकंड में आ जाओ, बट अकाउंट और कॉलम एकदम प्रॉपरली होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद यहाँ पर ए डालेंगे, बी डालेंगे, सी डालेंगे। क्या रे भाई, तीनों कैलकुलेटर आया तो तीनों गायब हो गया आया, तीनों आया, 2 इधर 1 इधर। उसके बाद सबको लगा कि आ गया, उठा लो, सब गायब हो गया। यहाँ पर काम नहीं करेंगे, गंदगी हो जाता है। यहाँ पर बगल पेज में आए, हाईलाइट डालेंगे, कैलकुलेशन शोइंग द इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स A B C, वो लोग कितना करके उठाता था? बगल पेज में है हम लोग का, कितना करके उठाता था? 1000। कब उठाता था? हर महीने उठाता था। साल में कितने महीने होते हैं? तो सबसे पहले उस 1000 को तो हमको ईयरली फिगर में कन्वर्ट करना है, वो आपका पहला एक जिम्मेदारी हो जाता है। कुछ समझ में आया? ऐसा बात एकदम नहीं है कि पूरे साल का 1000 रुपये है, नो। वहाँ लिखा हुआ था, क्या था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% फुल स्टॉक के बाद दे ड्रू, दे मतलब तीनों, ड्रू मतलब निकालते थे 1000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने ही पैसे उठाता था वो लोग। और कितना करके उठाता था? 1000। महीने के कौन तारीख को? बिगनिंग मतलब पहले। तो इसीलिए हमको समझ में आना चाहिए कि फॉर द ईयर, ये सम जब भी बनता है महीने महीने का नहीं बनता, कब का बनता है? 1 साल। तो अगर कोई भी अमाउंट मंथली में है, सबसे पहला जिम्मेदारी जाता है उस मंथली अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे ईयरली में। सो ए का ब्रैकेट 1000 इंटू 12, कितना बन गया वो? 12000। क्या रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? रेट या 5%। और चूंकि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का कोड हम लोग पिछले क्लास में करके गए थे। क्या वहाँ पर याद है किसी को? कितना परसेंट है? 5% है, 5% है। अब बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का कोड किसी को याद है? नहीं, रॉन्ग हो रहा है। 6.5/12 और अदरवाइज 13/24। कोई नहीं पढ़ा मतलब? कितना के बाद वो नोट्स पढ़ना है? क्या है वो कोड? वो कोड है 13/24 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 6.5/12। कैलकुलेशन करें। 1000 मल्टीप्लाई बाई 12 मतलब 12000 इंटू 5% इंटू 13 डिवाइडेड बाई 24। ये पहले वाले का आ गया 325। तो तीनों तो सेम पैटर्न से उठाता है, तीनों का सेम फिगर है, तीनों का पैसा उठाने का पैटर्न भी सेम है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बिगनिंग उठाता तो कोई एंड में उठाता। अगर एंड उठाता तो उसका पैटर्न चेंज होता, तो उसका ये वाला कोड भी डिफरेंट हो जाता। तीनों का सेम फिगर, सेम पैटर्न, इसका मतलब सबका वही आएगा 325 करके। आप इसको फुल काम करोगे। कुछ पूछना नहीं खत? नहीं। नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे, पार्टनर्स सैलरीज। देखो यहाँ पार्टनर्स बोल दिया है और किसी का नाम भी मेंशन नहीं कर रहा है कि ये ए का है या बी का है या सी का है। 3 आदमी और 3 तरह के वैल्यूज़ है, डेफिनेटली सबका है। कहीं पर भी पर मंथ भी नहीं है तो वो पूरा साल का है। जाएंगे 2 में लिखेंगे 2 पार्टनर्स, कॉमा होगा पार्टनर्स SALARIES सैलरीज कॉलन ABC 2003 and 10 15। नेक्स्ट, ये आसान टॉपिक था ये वाला। इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम। जिसने भी लोन दिया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट? 10। अब वो वाला अपना यूज़ करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ था कि लोन किस तारीख को दिया गया था, जो हम लोग बहुत पहले बात करके गए थे। ये बिज़नेस शुरू कब हुआ था? हिसाब किताब एंड कहाँ होगा? 31 दिसंबर। अब देखना ये है कि लोन किस तारीख को दिया था। जिस तारीख को दिया था वहाँ से दिसंबर तक कैलकुलेशन होगा। लोन किस तारीख को दिया गया था? 1/4 मतलब अप्रैल। तो फ्रॉम अप्रैल अपने स्टार्ट कर देंगे कैलकुलेशन। फ्रॉम अप्रैल टिल एंड ऑफ द ईयर। कितने महीने इसके अंदर अपना? 9 है शायद, है ना? 9 है ना। 1 अप्रैल मतलब चौथा महीना का शुरुआत। तो चौथा महीना का शुरुआत, इससे पहले कितने महीने गुजरे होंगे? 3 साल के 12 में से 3 महीने अगर गुजर चुके हैं तो 9 ही ना बचा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन का एंट्री अपना इस साइड में होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ कॉलन नहीं जाएगा क्योंकि लोन एक से ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया। लोन कितने लोगों ने दिया? 1। क्या नाम है उनका? बी था। ये परसेंटेज वाला काम है, बगल पेज में आएंगे दिखा दो, मगर पहला क्वेश्चन है कैलकुलेशन
शोइंग द इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ देखो फुल स्टॉप होगा, किन जगहों पर कॉलन होता है, कहाँ फुल स्टॉप होता है देख लेंगे ये। डैश बी का नाम लिखेंगे, कितने रुपए दिया था उसने लोन, 20,000। क्या रेट लगा है लोन का इंटरेस्ट का, 10% है। कितने महीने के लिए, कितना आया मज़र, 15। एक और चीज़ सीखो, जब भी ये वीडियो देखा जाएगा तुमको याद किया जाएगा। तो एफर्ट ठीक कराई थी ये। नेक्स्ट, यहाँ तक हो चुका। लास्ट, पार्टनर लोग डिसाइड किया था कि वो लोग लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में जितना भी रुपया होगा उसका एक पोर्शन यानी 50,000 बांटेगा वो लोग एक प्रॉपर रेशियो के हिसाब से, और बाकी का पैसा कैसे बांटेगा वो लोग, इक्वली। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि उन लोगों के बीच में बंटने वाला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा कितना है। ये गए बन गया, ये वाला पूरा बन करते हैं। 1,20,000 में 975 को जब जोड़ दिया जाएगा तो 1,20,975, 1,20,975 उस 1,20,975 में से लेस करेंगे हम लोग 27,000, लेस करेंगे 15,000, लेस करेंगे 1,500, एक 77,475 आ गया, जिसको आप लिख लो। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। यही पैसा बंटना उनके बीच में, बट इन ए प्रॉपर मैनर, एक सही तरीके से बांटने के लिए एक वर्ड को यूज़ करते हो आप, वो लिखाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कॉलन डैश दे करके ABC। ये यही रुपया बट के इन तीनों के बीच में आएगा। आइए आप इसको बंद कर लो। कितना बटना है, 77,475। इसको आप एकदम ऊपर में यहाँ रख लो। इस 77,475 के आप दो हिस्से कर लो, एक वो हिस्सा जो एक रेशियो में बटना है, और अल्टीमेटली रेस्ट ऑफ द हिस्सा चले आएगा। एक प्रॉपर रेशियो में कितना रुपये बटेगा वो आप यहाँ खींच लो, क्योंकि इस रुपए को बांटने के लिए एक रेशियो दिया इसने। अब जाहिर सी बात है 77,475 में से 50 अगर यहाँ पर है तो यहाँ कितना है 27,475। इसको भी बांटना है, बट इसको बांटने के लिए क्या बोला था, कैसे बटेगा ये, इक्वली। तो अब यहाँ पर अपनी समझ के लिए इक्वली डाल दिया, और इसको बांटने के लिए एक रेशियो गिवन इन द प्रॉब्लम था। क्या रेशियो था वो, 2:1। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाके आप A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, और 50,000 इंटू 2/5 इसका टोटल आता है 20,000। ये 20,000 इसमें से बट के मिला। उसी तरीके से 50,000 इंटू 2/5 इसमें से भी बट के मिल रहा है 20,000, और तीसरे वाले बंदे को इसमें से जस्ट 10,000 का भाग आया। और ये वाला पैसा कैसे बंटना है, इक्वली। सो 27,475 अगर तीन लोगों के बीच में बांटना है तो आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, सीधी सी बात है, बांट दे इसको। 27,475 को डिवाइडेड बाई 3, एक आपका चले आया 9,158 रुपये। उसके बाद 0.3 करके फ्रैक्शन है। आप क्या करोगे, आप इसको 9,158 डालोगे प्लस 9,158 डालोगे। अब आप रुक जाओ, देखो इसके लास्ट में कितना है, आप ऐसा तीन, मतलब ये लास्ट का वैल्यू ऐसा हो जो 5 आ जाए। जैसे 8, 8, 16 हो चुका है, तो अगला में जब तुम 9,158 के बजाय 7 रखोगे, है ना, तीनों में अगर 8 डाल देते तो ये 5 नहीं आता। 8, 8, 16, 16, 7 है, ये ठीक हो रहा है क्या, 9 सर, 9 16, 7, 9 होता है। 23 नहीं, रुको 9,127 क्या हो गया, 27,475 डिवाइडेड बाई 3 एंड देन इक्वल 9,158, 9,158 कितना हो गया, 8, 8, 16, 9 कर दे रहे इसको, हो गया, सीधी सी बात है। कुल मिला के बात यह है कि हमको ये समझ कर रखना चाहिए, एग्जामिनर किसी को भी आप कम बेस ज़्यादा देते हो उससे गुस्सा नहीं होगा। एग्जामिनर इस चीज़ से सख्त गुस्सा हो जाएगा कि जब इसके एंड वाला फिगर कितना था 5, वो वाला किसी भी हाल में ना तो 4 होना चाहिए ना तो 6 होना चाहिए।
ये तीनों का लास्ट डिजिट को जोड़ करके मेरा यही आना चाहिए। सर यहाँ पे 6 होता तो बोलो, अगर यहाँ पे 6 होता तो सर तो ये तीनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 6। अच्छा, अभी ये 5 मेंटेन करने के लिए 2 को कितना डालें? 1 को। 9 अब ये वाला मतलब कि किसी भी तरीके से ये करोगे तो तभी कोई इशू नहीं है। सबसे ऊपर वाले को आप 9, फिर उसके बाद 8 8, या बीच वाले को 9, आगे पीछे 8 8, या सबसे वो कॉम्बिनेशन से कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि ये 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा, ये मसला। इसको देख कर बजाता है